ओम शांति। स्वयं को आत्मा निश्चित कर भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर ब्राह्मण आत्मा के रूप में संगम युग पर मिले हुए खजानों को मैं आत्मा निहार रही हूँ। देह से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप मैं आत्मा अलंकारी स्वरूप हूँ। दिव्य चक्षु से अपने इस श्रेष्ठ स्वमान को अनुभव करें। मैं आत्मा अलंकारी स्वरूप हूँ। संगम युग पर प्यारे शिव बाबा ने मुझ आत्मा को पूज्य बनने का लक्ष्य दिया। मनुष्य से देवता बनने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताई। मुझे पूर्व स्मृतियां दी। बच्चे, तुम ही स्वर्ग के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण समान ऐसी सुखमय सृष्टि की अधिकारी थे। उन स्मृतियों के आधार पर चलिए आज चलते हैं स्वयं के उस अलंकारी स्वरूप को साक्षात निहारने के लिए। इस स्थूल देह को इसी धरा पर त्याग कर स्वयं को ले चलिए सूक्ष्म वतन की ओर। जिस वतन की लीला जिस वतन का अनुभव अति निराला है। मैं आत्मा स्वयं को 5 तत्वों से पार नीले गगन से भी पार प्रकाश की काया में
फरिश्ता स्वरूपधारी फरिश्तों के मध्य स्वयं को देख रही हूँ। मेरे समक्ष मेरे अलौकिक पिता ब्रह्मा जो अपने संपूर्ण देह को त्याग कर अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। आपके इस संपूर्णता की अवस्था को देखकर मैं आत्मा भी स्वयं को सर्व अलंकारों से संपन्न अनुभव कर रही हूँ। बाबा से मिला ज्ञान का अलंकार मैं शंख के रूप में स्वयं को शोभायमान होता हुआ देख रही हूँ। यह शंख कोई स्थूल शंख नहीं, ये शंख है ज्ञान के उन मीठे मीठे राज ज्ञान की वो सुंदर गहराइयां जिनको सुनते ही मन स्वयं ही परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। मन के मीठे और प्रभावशाली बोल शंखनाद की तरह सर्वात्माओं को प्रभावित करते हैं। ये शंख ध्वनि प्यारे बाबा से मिली हुई ज्ञान के एक एक मोती के समान है। जिनको मैं आत्मा पहले स्वयं की स्मृति में धारण कर फिर सर्व आत्माओं को प्रदान कराती हूँ। शंख रूपी मेरा ये अलंकार परमात्मा ज्ञान को प्राप्त हुई हृदय की वो गहराई है
जिस गहराई से हृदय का परिवर्तन संभव दिखाई पड़ता है, ज्ञान की ये मूल अवस्था मीठी शंख ध्वनि की भांति मुझ आत्मा को सदा मीठे ज्ञान रत्नों से सजा कर रखती है। मैं आत्मा स्वयं को इस वतन में बाबा के समान सर्व अलंकारों से सुसज्जित देख रही हूँ। मुख रूपी इंद्री में शंख के स्वरूप मधुर बोल मुझ आत्मा की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे अलंकार को देखती हूँ। तो सुदर्शन चक्र की भांति मेरी बुद्धि में ज्ञान के सारे चक्र का राज बिल्कुल स्पष्ट ज्ञात हो गया है। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र पर किस युग में कब आई थी, मैंने क्या आकर इस सृष्टि पर कर्म किया, कैसे मैं विश्व राज्य अधिकारी बनी, और फिर चलते चलते मैं राज्य तो क्या स्वराज्य का सिंहासन भी विस्मृत हो गई। और हर कल्प की भांति स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा मुझ आत्मा को एडॉप्ट करते हैं, मुझे अपना बनाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तभी तो मैं फिर से विश्व राज्य अधिकारी बनने का सुंदर लक्ष्य प्राप्त करती हूँ। तो मैं क्या थी, क्या हूँ, और अब मुझे क्या बनना है, यह सारा लक्ष्य मुझ आत्मा की बुद्धि में अभी स्पष्ट हो चुका है।
84 जन्मों के चक्र को जान चुकी हूँ। इस चक्र की स्मृति बार बार करते करते मैं आत्मा स्वयं को परदर्शन मुक्त बना देती हूँ। स्वयं का 84 जन्मों का श्रेष्ठ चिंतन मुझ आत्मा को पर चिंतन मुक्त बना रहा है। इस वतन में पहुंच मैं आत्मा स्वयं को स्वदर्शन चक्र धारण किया हुआ पूज्य स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। अपने अलंकारी स्वरूप को देखते हुए तीसरा अलंकार गदा के रूप में ज्ञान बल से सुसज्जित योग बल की शक्ति हर कर्म करते हुए सर्वशक्तिवान का सानिध्य मुझ आत्मा को स्पष्ट अनुभव करा रहा है। मैं बिंदु रूप सितारा परमात्मा शक्तियों के अधिकारी निराकारी योग के प्रकंपन से स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। योग का बल मुझ आत्मा को व्यर्थ मुक्त नकारात्मकता से मुक्त तनाव मुक्त कर रहा है। राजयोग की शिक्षा से मैं आत्मा स्वयं को सर्व विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी हिम्मत से परिपूर्ण दृढ़ शक्ति से संपूर्ण विजय का तिलकधारी ज्ञान बल की गदा योग बल की शक्ति संपन्न
अवस्था में स्वयं को निहार रही हूँ। इस वतन में पहुंच योग शक्ति की गदा धारण कर मुझे फिर से अपना अलंकारी स्वरूप स्पष्ट और समीप दिखाई दे रहा है। अब मुझ ब्राह्मण आत्मा का मूल आधार इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ नींव और इस ब्राह्मण जन्म में प्राप्त की हुई पवित्रता की ताकत को कमल पुष्प के समान घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र और न्यारी अवस्था को मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से देख रही हूँ। देह के सर्व संबंधी होते भी सुख साधन सुविधाएं सब कुछ प्राप्त होते भी मुझ आत्मा की बुद्धि तो इन सब से उपराम परम पिता शिव बाबा से लगी हुई है। कमल पुष्प की यादगार पवित्रता की ये गहराई मुझ बिंदु आत्मा को संपूर्ण पावनता का संदेश दिला रही है। कमल पुष्प समान न्यारी और निराली अवस्था मुझे कमल आसनधारी स्वरूप दर्शा रही है। चालों अलंकारों को अपने इस दिव्य नेत्र से स्पष्ट देखते हुए मैं आत्मा स्वयं के संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कर रही हूँ। दिव्य नेत्र से अपने संपूर्ण स्वरूप को देख अब मुझ आत्मा की स्वयं के प्रति इस लक्ष्य तक पहुंचने की और भी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा स्वयं को
अलंकारों से सुसज्जित देख रही हूँ। बुद्धि रूपी मानस पटल पर निहारते हुए सर्वात्माओं को भी ऐसा पूज्य बनने की ऐसा अलंकारी बनने की शुभकामनाएं सारे विश्व को दुआओं के रूप में पहुंचा रही हूं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले राम जहाँ से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला ओम शांति। तो आज का हमारा सारा दिन के लिए स्वमान है। मैं आत्मा अलंकारी स्वरूप हूँ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के खजाने भी दिए हैं, ज्ञान के गुण भी दिए हैं, तो ये ज्ञान के शस्त्र भी दिए हैं। जो शस्त्र हिंसात्मक रूप से प्रयोग हो तो शस्त्र है, लेकिन शोभा के रूप से पकड़े हो तो अलंकार है। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान का शंख दिया है, कमल जैसा पवित्र मर्यादाओं भरा जीवन दिया है, सुदर्शन चक्र फिराने को दिया है, हम इन सब अलंकारों से अपनी शोभा बढ़ा के रखें। ये पकड़ने की बात नहीं है, लेकिन बार बार ब्राह्मण बनने के बाद मेरे मुख से शंख जैसे मीठे बोल निकल रहे हैं, क्या मेरा जीवन कमल सम जीवन है? इसकी चेकिंग हम सारा दिन करते रहेंगे तो मेरा स्वरूप अलंकारी स्वरूप बना रहेगा, क्योंकि अलंकारी ही जाकर फिर चैतन्य देवता स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति। तो सारा दिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओम शांति।